Good morning, my dear student. Welcome back to our online class. Myself Mamta. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं, ये आप लोगों ने कल लर्न किया। और साथ ही हम लोगों ने देखा कि ऑल लिविंग थिंग्स आर नेचुरल थिंग्स बट सम नॉन लिविंग थिंग्स आर नेचुरल एंड सम आर मैन मेड थिंग्स। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने कल के क्लास में जाना, जिसमें मैं आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग बताया कि कौन से लिविंग थिंग्स है और कौन से नॉन लिविंग थिंग्स है, कौन मैनमेड थिंग्स है और कौन सा नेचुरल थिंग्स है। ये सब मैंने नेक्स्ट क्लास में आपको बताया था। तो अब मैं आज आपको बताऊंगी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या चीज़ ऐसा है अलग जो एक दूसरे को अलग करता है, डिफरेंस क्या है। तो लिविंग थिंग्स में कुछ क्वालिटीज तो जरूर है जिसके कारण वो नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंट है। तो आज हम लोग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में जानेंगे जिसके कारण वो लिविंग थिंग्स कहलाता है, और कुछ चीज़ें जो है जो लिविंग थिंग्स से डिफरेंट है वो सब नॉन लिविंग थिंग्स कहलाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि लिविंग थिंग्स में क्या क्वालिटीज होता है, क्या स्पेशल फीचर्स होता है। तो लिविंग थिंग्स है कैन मूव, take food and water, can growth, take breath and feel change in their surrounding, reproduction and life span। ये सब जो है ये फीचर्स है लिविंग थिंग्स की, जिसके कारण वो लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। और यही सब चीज़ें जो है नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होने के कारण वो नॉन लिविंग थिंग्स कहलाता है। तो फर्स्ट इसको वन बाय वन हम लोग डिस्क्राइब करते जाते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं जो लिविंग थिंग्स को नीड है और कौन सी चीज़ें कारण वो लिविंग थिंग्स कहलाता है। तो फर्स्ट है फूड एंड वाटर। तो लिविंग थिंग्स को नीड किस चीज़ की होती है? फूड की, यानी भोजन की। आपको जिस तरह से खाना खाने की ज़रूरत है, किसके लिए? टू गेट एनर्जी। आपको वर्क करना होगा, है ना, पढ़ना है, लिखना है, तो ये सब चीज़ों के लिए आपको एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी कहाँ से आपको प्रोवाइड होता है? तो फूड से। तो इसलिए जितने भी अर्थ में जितने भी लिविंग थिंग्स है उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फूड की एंड वाटर की। विदाउट फूड और वाटर ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और ये जीवित नहीं रहेंगे, और बिना जीवित रहे तो वो क्या कहला जाएंगे? नॉन लिविंग थिंग्स। तो जितने लिविंग थिंग्स हैं उनको किस चीज़ की नीड है? फूड एंड वाटर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू ग्रो। उनको ये फूड और वाटर किसके लिए चाहिए? तो ग्रो होने के लिए, बढ़ने के लिए। फूड गिव्स एनर्जी टू वर्क। फूड हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। किसके लिए? तो वर्क करने के लिए। आप देखिए, ये तो हो गए एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें जो है उनको फूड और वाटर चाहिए। अब आप कहिएगा कि प्लांट्स को भी फूड और वाटर की जरूरत होती है, तो हाँ, प्लांट भी लिविंग थिंग्स है, उनको भी फूड और वाटर की नीड होती है। और ये प्लांट्स ही एक ऐसा लिविंग थिंग्स है जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, है ना। तो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसके लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उसे? तो उन्हें क्या चाहिए? सनलाइट, एयर, वाटर एंड क्लोरोफिल। ये सब चीज़ों को लेकर प्लांट्स अपने ग्रीन लीफ में क्या बनाता है? अपने लिए फूड बनाता है, और ये लिविंग थिंग्स कहलाता है। क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि हर लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए? फूड चाहिए। तो इस तरह से प्लांट को भी फूड की नीड होती है। इस तरह हम लोगों ने देखा कि जितने भी लिविंग थिंग्स है उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? तो फूड एंड वाटर की। ठीक है। रूट वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा? तो रूट के थ्रू वो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स ग्रोथ, कैन ग्रोथ, है ना। जितने भी लिविंग थिंग्स है, ठीक है, उनको वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, ग्रोथ होता है उनमें। वो पहले छोटे होते हैं, फिर धीरे 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 समय जैसे जैसे बढ़ते जाता है उनमें ग्रोथ दिखता है। तो इस तरह से लिविंग थिंग्स कैन ग्रोथ। ऑल लिविंग बीइंग्स ग्रोथ इन साइज। बेबी इज born, it is very small, it grow into child, then
बॉय गर्ल एंड लेटर इनटू मैन एंड वुमेन। जैसे यहाँ पे छोटा बेबी है, वो क्या है, जब वो बॉर्न होता है तो बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे कुछ समय बीतते जाता है, कुछ मंथ होते हैं, ईयर होता है, तो वो क्या होता है, बॉय बन जाता है। अगर गर्ल चाइल्ड है तो गर्ल बनेगी। उस तरह से धीरे 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 वो टाइनीज एज में आता है, टीन एज में आता है, फिर वो एक एडल्ट बनता है, मैन बनता है। अगर गर्ल चाइल्ड है तो वुमेन बनती है, फिर धीरे धीरे वो ओल्ड होता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक प्रोसेस के थ्रू ये ग्रो करता है। कौन? ह्यूमन बींग्स, जिसमें हम लोगों ने अभी चाइल्ड से ओल्ड तक के प्रोसेस को देखा, और इसी को कहा जाता है लाइफ साइकिल। तो हर लिविंग थिंग्स का एक अपना लाइफ साइकिल होता है, या तो बर्ड हो, इंसेक्ट हो, प्लांट्स हो, या ह्यूमन बींग्स हो। तो अब नेक्स्ट पिक्चर में शो किया गया है एनिमल ऑल्सो ग्रो। यहाँ पे एक बर्ड के थ्रू, हैन के थ्रू बताया गया है कि एनिमल्स भी ग्रो करते हैं, जिसमें एग्जाम्पल के रूप में किसको लिया गया है, एक हैन को। हैन लेज एग्स, तो हैन क्या देती है, अंडा देती है। अंडा जब एग जब हैटेस होता है तो उससे क्या निकलता है, चिक निकलता है, बेबी हैन, जिसको चिक कहा जाता है। चिक कुछ मंथ के बाद है ना एक हैन में कन्वर्ट होता है, वो एक हैन बनता है। इस तरह से हम लोगों ने हैन के लाइफ साइकिल से भी ये देखा कि लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। प्लांट, नेक्स्ट पिक्चर में क्या शो किया गया है, प्लांट। प्लांट भी क्या है, एक लिविंग थिंग्स है, इसमें भी ग्रोथ होगा, ठीक है, ये भी ग्रो करेंगे। तो प्लांट्स ऑल्सो ग्रो। अब एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया, एक सीड लिया, ठीक है, ये है सीड, ये फ्रूट के अंदर होता है सीड। सीड कहाँ कंटेंट्स होते हैं, इनसाइड द फ्रूट। फ्रूट से जब सीड को हम लोग सॉइल में लगाते हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है, जर्मिनेट होता है, उससे बेबी प्लांट निकलता है। और यही बेबी प्लांट कुछ समय के बाद जब उसको प्रॉपर सनलाइट, वाटर, ये सब प्रोवाइड होता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होता है, तो ये धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, फिर वो प्लांट होगा, फिर धीरे धीरे अगर वो ट्री है तो वो ट्री भी बनता है। तो इस तरह से इसमें भी ग्रोथ होते हैं, और ये है आपका प्लांट्स का लाइफ साइकिल। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ होते हैं, जिसमें एनिमल्स भी है, एनिमल्स के बारे में भी हम लोगों ने देखा, ह्यूमन बींग्स के बारे में देखा, बर्ड्स के बारे में देखा, प्लांट्स के बारे में देखा कि सब का क्या है, सब में ग्रोथ होता है, सबका एक लाइफ साइकिल होता है। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स जितने हैं वो क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, वन प्लेस से अनदर प्लेस वो मूव कर सकते हैं। बट यहाँ पे बट किस लिए आया, नॉन लिविंग थिंग्स को हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स को, कि लिविंग थिंग्स में क्या स्पेशल फीचर है और क्या नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं है। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो मूवमेंट नहीं कर पाते। उसी तरह हम लोगों ने देखा था कि लिविंग थिंग्स जो है उनको फूड और वाटर की जरूरत होती है, लेकिन क्या नॉन लिविंग थिंग्स को फूड और वाटर की जरूरत होती है, नहीं। जैसे आपके सामने अभी आपके सामने टेबल होगा, बुक है, पेंसिल है, बैग है, तो आप लोग क्या देखे हो कि उसको खाने की जरूरत होती है, उसको सरवाइव करने के लिए फूड और वाटर की नीड होती है, तो नहीं, उनको फूड और वाटर की नीड नहीं होती है। उसी तरह ग्रोथ, नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ नहीं होता है। क्या टेबल दूसरा टेबल को छोटा था वो बड़ा हो गया, नहीं। क्या आपका पेंसिल जब पापा ने परचेस किया था तो क्या ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, नहीं। क्यों, क्योंकि उसमें ग्रोथ नहीं होते। तो जितने भी लिविंग थिंग्स है वो ग्रोथ करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स जो है उनमें ग्रोथ नहीं होता है। नेक्स्ट, ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव। अब पहले तो देखें कि लिविंग थिंग्स मूव कैसे करते हैं। तो क्यों करते हैं लिविंग थिंग्स, क्योंकि उनको फूड और शेल्टर का नीड होता है, इसलिए वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट करते हैं। एनिमल्स मूव टू फाइंड फूड एंड शेल्टर। मूवमेंट कैन बी डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, और यही मूवमेंट इनको लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंट बनाता है। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे आपका बुक, क्या आप जहाँ उसका प्लेस है वहां रखे हो, वो कुछ समय बाद मूवमेंट खुद कर लेगा। चेयर आपका एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, नहीं, वो अपने से नहीं जा सकता। जब तक हम लोग उसको नहीं करेंगे, उसको मूवमेंट नहीं कराएंगे, तब तक वो मूवमेंट नहीं होगा। इस तरह से नॉन लिविंग थिंग्स में मूवमेंट
नहीं होता है। नॉन लिविंग थिंग्स जो है मूव नहीं कर सकते, बट लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं। प्लांट्स डू नॉट मूव। अब आप बोलोगे कि प्लांट्स भी तो मूवमेंट नहीं करते हैं, जबकि प्लांट्स लिविंग थिंग्स है। हाँ, प्लांट्स भी मूवमेंट नहीं करते हैं, वो एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं, बट उनमें मूवमेंट होता है। जैसे आप लोग टच नॉट मी या मिमोसा प्लांट देखे होंगे, या फिर सनलाइट का प्लांट होगा। तो ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव। एनिमल्स मूवमेंट करते हैं अपने फूड और शेल्टर की खोज के लिए। ह्यूमन बींग्स अपने वर्क को करने के लिए भी मूवमेंट करते हैं। बर्ड्स भी अपने फूड के सर्च के लिए मूवमेंट करते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि जितने भी लिविंग थिंग्स है वो मूवमेंट करते हैं। प्लांट्स में मैंने बताया कि सनलाइट की तरफ सनफ्लावर जो है मूवमेंट करता है। मिमोसा प्लांट जो है, अगर उसको हम लोग छूने के टच करने जाए तो वो अपने आप में सिमट जाता है। इस तरह से प्लांट्स में भी मूवमेंट देखा जा सकता है। ऑल लिविंग थिंग्स ऑल्सो हैव इंटरनल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, फूड, वाटर एंड वेस्ट। और ये सब चीजें यहाँ हमारे बॉडी के अंदर भी इस तरह से मूवमेंट ये हो रहा है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक लीफ है, ये मिमोसा प्लांट है, सॉरी हाँ मिमोसा प्लांट है, सॉरी ये एक लीफ है। ये प्रोसेस दिखा रहा है आपको फोटोसिंथेसिस का। ये यहाँ पे एनिमल है, ठीक है, ये मूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हुआ, लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो कि लिविंग थिंग्स में एक स्पेशल फीचर है, वो है ब्रीथ। ब्रीथ मतलब श्वास लेना और छोड़ना। ये लिविंग थिंग्स जितने भी है लिविंग थिंग्स, वे क्या करते हैं, ब्रीथिंग प्रोसेस को करते हैं, और इसी की वजह से उनको हम लोग कहते हैं लिविंग थिंग्स, क्योंकि उनमें लाइफ होता है। लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, और इसके लिए उनको क्या चाहिए, ब्रीथ करने के लिए एयर चाहिए, जिसमें एनिमल्स, बर्ड, ह्यूमन बीइंग्स, इंसेक्ट, इनको कौन सा गैस चाहिए, तो एयर से उनको ऑक्सीजन गैस चाहिए। वो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन गैस, और एक्सेल कौन सा गैस करते हैं, छोड़ते कौन सा गैस है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। बट प्लांट्स जस्ट इसके ऑपोजिट करते हैं, वो ब्रीथ करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और रिलीज क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। एयर हेल्प्स अस गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। ये एयर क्या करता है, हमारे बॉडी में जो भी हम लोगों ने फूड ईट किया है उसको एनर्जी में कन्वर्ट होने में हेल्प करता है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन फॉर ब्रीथिंग। अब ये देखना होगा कि ब्रीथिंग जो करते हैं तो अदर एनिमल्स में, डिफरेंट एनिमल्स में, या डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स में, या लिविंग थिंग्स में अलग अलग और ऑर्गन्स होते हैं जो कि उनको ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स के लिए कौन सा ऑर्गन है ब्रीथिंग के लिए, तो नोज है, लंग्स है, और इंसेक्ट में एयर होल्स होता है, फिश में गिल्स होते हैं। इस तरह से हम लोग जानते हैं कि ब्रीथिंग के ऑर्गन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और ये लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही एसेंशियल है। बिना ब्रीथ किए हम लोग हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखिए गर्ल्स क्या कर रही है, ब्रीथिंग वाले प्रोसेस को करते हुए दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, अपने जैसे यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच अ लिविंग बीइंग्स मेक्स मोर ऑफ इट्स वन काइंड। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन है अपने जैसे बेबी को उत्पन्न करना, जन्म देना, ठीक है। और लिविंग थिंग्स ही है जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस को करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो अपने जैसे काइंड को, अब हम लोग रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस नहीं होगा तो अर्थ में क्या होगा, हमारे नंबर्स जो होते हैं वो सिमट जाएंगे और एट लास्ट एक्सचेंज हो जाएंगे, मतलब गायब हो जाएंगे। और यही रिप्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से अर्थ में क्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, हर एक चीज, हर एक लिविंग थिंग्स के वो हैं। तो लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, वो यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, अपने काइंड्स को रिप्रोड्यूस करते हैं।
ह्यूमंस गिव बर्थ टू बेबी, एनिमल्स क्या करते हैं, बेबी को बर्थ करते हैं कुछ, एंड एनिमल्स इट्स वन काइंड टू इट्स वन काइंड, एनिमल्स भी अपने बेबी को बर्थ करते हैं। इसमें से कुछ जो एनिमल्स होते हैं, कुछ बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं जो कि ले एग्स करते हैं, मतलब अंडे देते हैं, और कुछ डायरेक्ट बेबी को बर्थ करते हैं। तो ये दो तरह से रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, एक तो गिविंग बर्थ है और सेकंड है ले एग्स। ये लिविंग थिंग्स के लिए क्या है, ये भी एक जरूरी, एक स्पेशल फीचर्स है, जरूरी वर्क है जो कि लिविंग थिंग्स ही कर पाते हैं। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या दिखाया गया है, लायन के साथ लायन का बेबी, मतलब सेम अपने काइंड्स को वो रिप्रोड्यूस किया है। डॉग का बेबी पपी, यहाँ पे कैमल सॉरी जिराफ है, जिराफ का बेबी, एलिफेंट का बेबी, गोट का बेबी, इस तरह से कैट का किटन, इस तरह से बेबी को ये क्या कर रहे हैं, बर्थ कर रहे हैं। तो some animal like dog, lion, giraffe, etc. reproduce by giving birth to young one. ये क्या करते हैं, अपने बेबी को बर्थ करते हैं। But some animals like hen, है ना, swan, duck, fish, insect, ये सब जितने कुछ पिक्चर्स दिखाए गए हैं, ये क्या करते हैं, लेइंग एग्स, ये अंडे देते हैं और ये अंडे कुछ समय के बाद हैटेज होते हैं और उनसे उनके बेबीज बाहर आते हैं, बेबी उत्पन्न होते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, वो तो देखे हम लोगों ने कि एनिमल में, बर्ड्स में, ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होता है। अब प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्लांट्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस इट वन टाइप्स व्हेन देयर स्टेम, लीव्स, रूट एंड सीड। प्लांट्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस अपने डिफरेंट पार्ट से करते हैं, जैसे सीड के थ्रू, स्टेम के थ्रू, लीफ के थ्रू, रूट्स के थ्रू, और कुछ प्लांट्स जो होते हैं सीड के थ्रू रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं थ्रू सीड। अब देखिए कि सीड के थ्रू में कैसे रिप्रोडक्शन प्रोसेस प्लांट कर रहा है। यहाँ सीड है, सीड धीरे धीरे जब उसको प्रॉपर सनलाइट, वाटर, मिनरल्स प्रोवाइड होता है, टेम्परेचर, तो ये क्या होता है, जर्मिनेट हुआ, धीरे धीरे ये बड़ा होकर अपना ही पौधा को क्या किया, रिप्रोड्यूस किया। जिस सीड का है उसी का पौधा जर्मिनेट होगा, वही पौधा बनेगा। नहीं, ये नहीं कि मैंगो का सीड डाले और लीची का पेड़ निकला, ऐसा नहीं। जिस चीज का सीड है उसी सीड का प्लांट्स रिप्रोड्यूस होता है। ये तो हुआ थ्रू द सीड, किस तरह से रिप्रोडक्शन प्रोसेस हुआ, ठीक है। अब है, मैंने अभी जस्ट बताया कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, तो हम लोगों फर्स्ट देखा सीड से। अब सेकंड है थ्रू स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग से भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस प्लांट करते हैं, जिसमें से रोज है। रोज का क्या किया जाता है, स्टेम को कट करके उसको फिर से लगाया जाता है, तो वो फिर एक न्यू प्लांट्स बनकर तैयार होता है। तो स्टेम के थ्रू भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस प्लांट्स करते हैं। थ्रू रूट्स कटिंग, रूट से भी होता है, रूट्स को कट करके भी इससे प्लांट्स रिप्रोड्यूस होता है। आगे है, ये भी एक स्पेशल फीचर है किसका, लिविंग थिंग्स। हम लोग किसका स्पेशल फीचर थिंग्स पढ़ रहे हैं, लिविंग थिंग्स का। क्या आपको पता है कि ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस लिविंग थिंग्स कर पाते हैं, सॉरी नॉन लिविंग थिंग्स कर पाते हैं, तो नहीं। रिप्रोडक्शन प्रोसेस कौन ही कर पाएगा, तो लिविंग थिंग्स ही कर पाएंगे। नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये मेरा पेन है, ये 2 दिन 3 दिन बाद एक नया पेन प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसका बेबी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। अब ये बोर्ड है ना, क्या ये कुछ दिन के बाद अपने जैसे बोर्ड को प्रोड्यूस करेगा, तो नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। रिप्रोड्यूस प्रोसेस कौन कर पाएगा, केवल और केवल लिविंग थिंग्स। आगे है फील चेंज इन सराउंडिंग। हम लोगों में फील होता है, अगर मैं कुछ गर्म चीज छू देती हूँ तो क्या करती हूँ, तुरंत से हाथ को झटक देती हूँ। क्यों, क्योंकि हम लोग जो है वो लिविंग थिंग्स है, हम लोग फील कर पाएंगे।
नॉन लिविंग थिंग्स में किसी तरह का फीलिंग नहीं होता है, बट लिविंग थिंग्स जो है वो अगर हर्ट हो गया, कुछ किसी तरह से मुझे अभी चोट लग जाएगी तो क्या होगा, दर्द होगा ना। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम में क्या होता है, फीलिंग होता है, हम लोग फील कर पाते हैं, ठीक है। बट नॉन लिविंग थिंग्स में किसी तरह का फीलिंग नहीं होता है। आप अपने टॉयज को या टेडी बियर को फेंक दो, क्या उसको चोट लगेगी, नहीं लगेगी, वो रोएगा नहीं। लेकिन अगर मुझे चोट लग जाएगी तो मेरे आंख से आंसू आ सकते हैं, या तो फिर दर्द करेगा, पेन होगा ना। आप गिर जाते हो, खेलते खेलते गिर जाते हो तो आपको क्या होता है, चोट लगती है, आप क्या करते हो, दर्द होता है ना। अगर आपको किसी तरह से कॉमेडी वाला कुछ दिखाया जाए, चाहे कुछ हंसी वाली चीजें आपके पास बताया जाए तो आपको हंसी आती है, कोई सैड वाले न्यूज बताया जाए तो आपको रोना आता है। तो ये क्यों आता है, क्योंकि हम लोग लिविंग थिंग्स है, हम लोग फील कर सकते हैं, अपने सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं उनको देखकर फील कर सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स कैन फील एंड चेंज अराउंड देम, सेंस ऑर्गन्स इन ह्यूमंस हैव देम अंडरस्टैंडिंग। और इसके लिए नेचर ने हमें क्या प्रोवाइड किया है, फीलिंग करने के लिए नेचर ने हमको 5 सेंस ऑर्गन्स प्रोवाइड किया है, जिससे हम लोग अपने सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं उसको फील कर सकते हैं। उसमें कौन कौन से हैं, तो 5 सेंस ऑर्गन्स क्या क्या है, एक बार हम लोग आपस में, आप लोग भी मेरे साथ रिपीट करेंगे, कौन कौन है, आई, नोज, टंग, ठीक है, आई, नोज, टंग, ईयर एंड स्किन। ये 5 सेंस ऑर्गन्स जो है नेचर ने हम लोगों को प्रोवाइड किया है, ताकि हम लोग अपने सराउंडिंग में जो भी फीलिंग है उसको फील कर पाए। और यही सब चीजें हमको नॉन लिविंग थिंग से डिफरेंट बनाता है। वी स्वेट एंड फील हॉट ड्यूरिंग समर। अभी गर्मी का मौसम है, अभी क्या हो रहा है, ज्यादा गर्मी लगता है, लाइट कट गई, फैन ऑफ हो गया, तुरंत हमारे बॉडी से स्वेट बाहर आना शुरू होता है। क्यों आता है, क्योंकि हमें फीलिंग है, हमको गर्मी लगती है ना, हम लोग को ठंड लगती है, हम लोग को गर्मी लगती है, ठीक है। बारिश का मौसम हुआ तो हम लोग रेन कोट पहनते हैं, अम्ब्रेला लेते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग भीग जाते हैं, हम लोग भीग जाएंगे। बट नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ नहीं, ये कुछ भी फील नहीं कर पाते हैं, उनको उठा के पटक दो, गिरा दो, लेकिन उसमें किसी तरह का हर्ट नहीं, वो किसी तरह से हर्ट नहीं होगा, उसमें किसी तरह का फील नहीं होगा। वी लाफ व्हेन वी हैप्पी, क्राई व्हेन वी गेट हर्ट और एंड सैड। अभी मैंने कहा कि अगर आपको कोई गुड न्यूज मिलता है आप खुश होते हो, और कोई बैड न्यूज मिलता है तो आप क्या होते हो, सैड हो जाते हो। ये किसके वजह से हो पा रहा है, क्योंकि हम सब क्या है, लिविंग थिंग्स। बट नॉन लिविंग थिंग्स में इस तरह के किसी तरह का फीचर्स नहीं होता है। लाइफ स्पैन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लिविंग थिंग्स में लाइफ स्पैन होता है, यानी कि वो एक निश्चित समय के लिए बर्थ करता है और एक निश्चित समय तक अर्थ में रहता है, लीव करता है, और एक समय आता है कि वो यहाँ से डाई भी कर जाता है, मर भी जाता है। ऑल लिविंग थिंग्स बीइंग्स लिव अप टू सर्टेन एज, एक लिमिट टाइम तक लिविंग थिंग्स जो है वो अर्थ में समय बिताते हैं, बर्थ करते हैं, उसके बाद क्या कर जाते हैं, मर जाते हैं, डाई कर जाते हैं। दिस एज लिमिट इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द ह्यूमन बींग्स अराउंड 50 to 60, एवरेज बताया गया है। कोई ह्यूमन बींग्स जो है इससे ज्यादा जीवित रहते हैं, एक ये एवरेज में बताया गया कि ह्यूमन बींग्स का लाइफ स्पैन कितना है, लगभग 50 to 60। बट नॉन लिविंग थिंग्स जो है उनका लाइफ स्पैन नहीं होता, उसको जितना समय तक चलाना चाहो वो चल जाएगा, उसका कोई भी लाइफ स्पैन नहीं है। अब आ गए हम लोग समरी पे। जितनी भी चीजें मैंने इस वीडियो का अकॉर्डिंग आपको बताया, अब उसका कुछ समरी भी जान लेते हैं, कुछ कुछ मेन पॉइंट्स को एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ऑल थिंग्स अराउंड अस कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड into two group. फर्स्ट है लिविंग थिंग्स एंड सेकंड है नॉन लिविंग थिंग्स। जितने भी चीजें हैं वो कितने ग्रुप में डिवाइड किए गए, दो, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। नेचुरल थिंग आर मेड बाय नेचर, नेचुरल थिंग को किसने बनाया, नेचर ने, जिसमें हुआ सनलाइट, ट्रीज, एनिमल, रिवर एक्सेट्रा। मैन मेड थिंग्स आर मेड बाय मैन, मैन मेड थिंग्स को किसने बनाया, मैन ने बनाया, जिसमें हुआ बिल्डिंग्स, ऑटोमोबाइल, फर्नीचर एक्सेट्रा।
ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। अब ये है क्या फीचर्स है किसका, लिविंग थिंग्स का। जितने भी लिविंग थिंग्स है ग्रो कर पाएंगे, रिपेयर कर पाएंगे, फील कर पाएंगे, रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, उनको नीड होता है फूड का, वे एक लाइफ तक जीवित रहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट, जस्ट ऑपोजिट। नॉन लिविंग थिंग्स ना तो ईट करते हैं, ना ग्रो कर पाते हैं, ना उनमें कोई किसी तरह का फीलिंग होता है, ना ही वो रिप्रोड्यूस कर पाता है। इस तरह से आई होप यू अंडरस्टैंडिंग लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं, उनमें क्या स्पेशल फीचर है जो कि उन दोनों को एक दूसरे से डिफरेंट बनाता है, ये सब आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग रेडी रहिए। टेक केयर योर सेल्फ, बाय बाय।